सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश अष्टम समोल्लास और उसकी 15वीं कक्षा। सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समोल्लास में महर्षि दयानंद ने सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय इस विषय को वर्णित किया है। विभिन्न प्रमाणों से उसकी पुष्टि की है। संसार की सृष्टि की रचना को देख के, जान के हम जहां व्यवहार में अधिक कुशल होते हैं, उचित उपयोग लेने में समर्थ होते हैं, वहीं ईश्वर से जुड़ करके अपने मनुष्य जीवन को भी सार्थक करने की तरफ बढ़ते हैं। तो संसार की सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के विभिन्न पक्षों को हम देख रहे हैं। कुछ और विषय जो आगे महर्षि ने कहा है आज भी देखेंगे। मेरे पास जो सत्यार्थ प्रकाश है अष्टम समोल्लास, उसका परोपकारिणी सभा अजमेर द्वारा प्रकाशित ये सत्यार्थ प्रकाश, उसकी पृष्ठ संख्या 259, संस्करण 39वां। आपके पास आप प्रतिदिन क्रम से देख रहे हैं तो आप उस स्थल पे होंगे ही कि आज कहाँ से प्रारंभ होगा। और जो पिछला स्मरण नहीं रख पा रहे हैं अथवा तो नए जुड़े हैं, वो एक श्लोक देख सकते हैं। ना सतो विद्यते भावो, गीता का एक श्लोक है। उससे 2 अनुच्छेद आगे चल करके तीसरे अनुच्छेद से ये प्रारंभ कर रहे हैं। तो पीछे जो चर्चा थी कि ईश्वर ने इसको बनाया, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती और बिना कर्ता के भी ये नहीं बनता। कोई ना कोई कर्ता होता है और वो बुद्धिपूर्वक होता है, ज्ञानपूर्वक क्रियाएं करता है। तो इस जगत की और विशेष रूप से शरीर को लेकर के महर्षि आगे ये अभिव्यक्त कर रहे हैं कि देखिए इसकी रचना कितनी विचित्र है और कितनी अच्छी है। इससे भी हमें ईश्वर का बोध होता है, कर्तृत्व का बोध होता है, तो कर्ता का भी बोध होता है। रचना को देख के रचनाकार का भी हमें बोध होता है। तो महर्षि के वचनों को ही हम पढ़ते हैं। कहते हैं, देखो, ध्यान दो, शरीर में किस प्रकार की ज्ञान पूर्वक सृष्टि रची है परमात्मा ने। तो इस शरीर में हमारा अपना शरीर हम देख सकते हैं अथवा अन्यों का देख सकते हैं, अन्य पशु पक्षियों का भी देख सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से मनुष्य शरीर तो किस प्रकार की ज्ञान पूर्वक सृष्टि रची है। ये जो रचना है ये भी सृष्टि है, क्योंकि इसको भी रचा गया है, तो ये शरीर भी एक सृष्टि है। व्यापक रूप से समस्त जो भी चीजें बनी है वो सृष्टि कहलाएंगी, और उसमें एक एक भाग जो है, चाहे ये शरीर है चाहे अन्य चीजें हैं, उनको भी सृष्टि के अंतर्गत ही लेते हैं, वो भी सृष्टि कहलाती है। तो ये ज्ञान पूर्वक सृष्टि की रचना की गई है। इसमें ज्ञान पूर्वक ये विशेष शब्द है। रचा है लेकिन ज्ञान पूर्वक रचा है। पहले ज्ञान था और फिर रचा है, सोच समझ के रचा है, विशेष प्रयोजन से रचा है, बोध के साथ रचा है। अज्ञानता में ऐसे ही कुछ नहीं बन गया है, अपने आप नहीं बनाए, और चेतन ने भी बनाया है तो यूं ही कुछ नहीं बना दिया है। ये ज्ञान पूर्वक रचना है। कैसी ज्ञान पूर्वक रचना है कि जिसको विद्वान लोग देखकर आश्चर्य मानते हैं। विद्वान लोग इसको देखते हैं तो आश्चर्य लगता है उनको। अब अन्य लोगों को आश्चर्य नहीं लगता, अन्यों को भी लग सकता है, अन्यों को भी लगेगा। यहाँ विद्वान का अभिप्राय है जो भी शरीर को जानता है, जितना जानता है उसको आश्चर्य लगेगा। जो बड़े बड़े विद्वान हैं उनको तो लगेगा ही, जो शरीर के वेत्ता हैं, शरीर रचना के, शरीर क्रिया के, उनको तो लगेगा ही। उसके अलावा जो सामान्य जन हैं, तो बच्चों को भी विद्यालयों में पढ़ाया जाता है शरीर के बारे में, वो भी पर्याप्त है इसमें आश्चर्य करने के लिए। और जिन्होंने वो नहीं भी पढ़ा हो, विज्ञान नहीं भी पढ़ा हो, तो भी शरीर की विविध रचनाओं को देख करके, आपसी संबंध को देख करके आश्चर्य उनको भी हो सकता है। तो इस विषय में जितना जितना जो जानता है उसके आधार पर आश्चर्य सबको हो सकता है, केवल विद्वानों को ही नहीं, सबको हो सकता है। लेकिन विद्वानों को भी आश्चर्य होता है,
सामान्य व्यक्ति कई बार छोटी छोटी चीजों को लेकर के आश्चर्य कर देते हैं, जैसे बच्चों को हो जाता है, जानते नहीं है तो उनको बड़ा आश्चर्य लगता है। बड़े होते हैं तो उन चीजों में आश्चर्य नहीं लगता है, पता है कि ये ऐसे ऐसे होता है। लेकिन जिस विषय में विद्वान लोग भी आश्चर्य करते हैं, इस दृष्टि से भी हम इस वाक्य को देख सकते हैं कि विद्वान लोग देखकर आश्चर्य मानते हैं, तो ये ज्ञान पूर्वक रचना है। कैसे? भीतर हाड़ों का जोड़, हड्डियां जो है उनका जोड़, तो भाई हड्डियां है तो जोड़ तो है ही, बहुत सारे हैं। अब ये जोड़, हड्डियां ढांचा है, हड्डियां अपने आप में आश्चर्यजनक है। फिर कहाँ कितनी बड़ी हड्डी हो ये बुद्धिपूर्वक है, और उनके जोड़ भी होने चाहिए, नहीं तो अगर बिना जुड़े होती तो फिर क्रियाएं नहीं होती। तो इनका जो जोड़ों का बनना है, कहीं दूर तक जोड़ है, कहीं निकट निकट जोड़ है, कहीं छोटे हैं कहीं बड़े हैं, ये अपने आप में जोड़ों का होना, ताकि वहां मुड़ सके, कोई दोनों तरफ मुड़ता है, कोई एक तरफ मुड़ता है, कोई दाएं बाएं मुड़ता है, कौन कितना कहाँ मुड़ सकता है, ये सब चीजें उस जोड़ की विशेषता है। और एक से दूसरा जब जुड़ता है तो ऊपर कैसा होना चाहिए, नीचे कैसा होना चाहिए, अगल बगल में किस तरह से वो जुड़नी चाहिए, तभी तो व्यवस्थित बनेंगे। ऐसे उबड़ खाबड़ कहीं भी कुछ भी हो तो जुड़ नहीं पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। और फिर उन जोड़ को बांधे रखने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए, हम चलते हैं तो झटके भी तो आते हैं, झटकों को सहन करने के लिए भी तो वहां पर गद्दियां हैं, स्पंज है, मृदु अस्थियां हैं, ये व्यवस्था है, उसमें रक्त संचार है, इतनी गति को भी सहन कर सकें, झटके को सहन कर सकें, कहीं कूदें करें दौड़ें तो इन सब में झटका लगता है, उसको सहन कर सकें। मांसपेशियां उससे जुड़ी हुई हैं, उनमें गतियां कैसे होंगी, संधियां तो बना दी, उनमें गतियां कैसे होगी, नियंत्रित गति कैसे होगी, ऐसे बहुत सारी बातें हम वहां देखते चले जाएंगे तो आश्चर्य होगा कि भीतर हाड़ों का जोड़, जो कहने को तो ठीक है, हाड़ है, हाड़ों का जोड़ होता है, लेकिन ये बहुत ज्ञानपूर्वक है। कहाँ हड्डियां हिलनी चाहिए, कहाँ नहीं हिलनी चाहिए, किस किस तरह से व्यवस्था हो। पुरुषों में वंशन कूल्हे और इन सब अस्थियों की बात है, वो उस तरह नहीं फैलती जैसी महिलाओं में फैलती हैं। प्रसव के समय उनका फैलना आवश्यक है ताकि बच्चा जन्म ले सके, नहीं तो मर जाएगा, वो फैलेंगी नहीं तो। ऐसे बहुत सारी बातें हड्डियों के बारे में भी हमें हड्डियों का जोड़। आगे का नाड़ियों का बंधन, जो विभिन्न नाड़ियां होती हैं जो जोड़ में जुड़ी हुई होती हैं, मांसपेशियों से जुड़ी हुई होती हैं, वो बंधन है। फिर मांस का लेपन, हड्डियों पे मांस का लेपन है, लेप मतलब वो उस पर चढ़ी हुई है, कहाँ छोटी है कहाँ बड़ी है कैसी है, उनके अपने रेशे हैं, तो मांस का लेपन है। और फिर उसके ऊपर चमड़ी का ढक्कन है, चमड़ी नहीं हो तो क्या स्थिति बने, कीट पतंग मक्खियां भिन भिनाएंगी, उसको चूसेंगी, फिर संक्रमण होगा। ये त्वचा जो ढक्कन बना है ये सुरक्षा देने वाला है, रोगों से संक्रमण से हमारी बहुत अधिक रक्षा करता है। ये त्वचा है, ढक्कन है। फिर अंदर में प्लीहा है, स्प्लीन है, यकृत, लीवर है, इनके अपने अपने बहुत कार्य हैं। केवल यकृत और प्लीहा कहने मात्र से बात नहीं बनती कि इनके कितने कार्य हैं। यकृत तो हमारी सबसे बड़ी रसायन की फैक्ट्री है, इतने रसायन बनते हैं, इतनी चीजें परिवर्तित होती हैं, विषयों को रोका जाता है, शुद्ध किया जाता है, बहुत बहुत क्रियाएं होती हैं उसमें, बहुत चीजें बनती हैं, बहुत चीजों का मूलभूत द्रव्य बनते हैं, रॉ मटेरियल बनता है, फिर आगे जाकर के बनती है। ऐसे ही प्लीहा की भी, तो किसी भी अंग की देखें बहुत अधिक महत्ता है। तो प्लीहा, यकृत, फेफड़ा, फेफड़े अपने आप में छाती में जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी रचना है, किस तरह से रचना है, बिना उसके श्वास आदि नहीं ले सकते। आगे कहते हैं पंखा कला का स्थापन, पंखे की कला। पंखा जैसे हमारा कमरे में होता है, पंखा क्या करता है, हवा को फेंकता है, पीछे से लेता है आगे से फेंकता है। तो ये जो लेना और फेंकना है उचित दिशा में, ये पंखा कला हो गई। गाडुले लोहार होते हैं, वो धौकनी होती है उनकी, वहां भी वो एक पंखा चलाते हैं, एक छोटा पंखा गोल गोल घुमाते हैं और उससे फिर वो धौकनी में हवा जाती है, कब रोकना है कब ज्यादा करना है, ये धौंकने का काम।
इसको वायु को फेंकने का काम, ये पंखा कला के अंतर्गत हम ले सकते हैं। तो ये हमारा जो श्वास का अंदर आना है, बाहर जाना है, हम इच्छा पूर्वक भी गहरा ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और हम अनजान हैं, अन्य कार्यों में व्यस्त हैं, तो भी ये चलता रहता है। ये पंखा कला है, विशेष प्रकार की स्थिति बनाई है, पंखा कला की स्थापना की है। रुधिर का शोधन है, तो रुधिर रक्त है, रक्त का शोधन फेफड़ों में होता है। ऑक्सीजन की दृष्टि से कार्बन डाइऑक्साइड हटेगी, ऑक्सीजन आएगी, अथवा अन्य भी कुछ चीजें हटती हैं, अल्कोहल आदि जो ऐसी चीजें वो भी श्वास के माध्यम से बाहर निकल जाती हैं, जो उड़नशील हैं या घुलनशील हैं, वायु के अंदर पतली होकर निकल जाती हैं। रुधिर का शोधन अन्य जगह भी होता है, वृक्क में भी होता है, यकृत में भी होता है, लेकिन फेफड़ों में भी होता है। तो लेकिन कुल मिलाकर के रुधिर का शोधन होता रहता है कई जगह पे। प्रचालन उस रक्त का चलाते रहना, वो हृदय के द्वारा मुख्य रूप से होता है। विद्युत का स्थापन, तो शरीर में भी हमारे विद्युत होती है। तो विभिन्न नाड़ियों के माध्यम से, तो उसमें कुछ रसायन भी काम करते हैं, विद्युत आवेग बनते हैं, और उसी से हमें बहुत तरह की संवेदनाएं होती हैं, हम जान पाते हैं। तो वो भी विद्युत का ही भाग है, करंट का भाग है, वो भी हमारे शरीर में है। फिर जीव का संयोजन, जीव मतलब आत्मा, आत्मा इसमें देखिए कैसे संयोजित किया हुआ है, ये परमात्मा ने कर रखा है। कई बार ये प्रश्न आ जाता है कि आत्मा इस शरीर में बंधा हुआ है। हम कहते हैं आत्मा बंधन में है, अभी शरीर में है, शरीर आदि का बंधन है, इंद्रियों का बंधन है, तो आत्मा इसमें बंधा हुआ है। तो होता है कि आत्मा चेतन है, निराकार है, और किसी प्राकृतिक तत्व से बना हुआ नहीं है, और सूक्ष्म है। उसको ये शरीर रोक कैसे पाता है, बंधा हुआ कैसे है, ये शरीर में बंधा हुआ कैसे है। हम कहें कि यकृत शरीर में बंधा हुआ है, रुका हुआ है, तो समझ में आएगा कि भाई ऐसे मांसपेशियां हैं, हड्डियां हैं, चमड़ी है, इनसे बंधा हुआ है, रुका हुआ है, आंतें रुकी हुई हैं, ऐसे बाकी शरीर के अवयव यहाँ बंधे हैं, रुके हैं, ये चीजें समझ में आती है। पानी है शरीर के अंदर, रक्त है, बहता है, वो अंदर कैसे बंधा हुआ है, तो हमें समझ में आता है भाई नालियां हैं, नलियां हैं, रक्तवाहिनियां हैं, उनमें बंधा हुआ रहता है, सीमाएं हैं, बाहर नहीं जाता है। तो उन चीजों में हमें समझ में आता है, लेकिन आत्मा को वहां पर बांध के रखना, ऐसे कैसे बांध के रखा हुआ है, कैसे बंधा हुआ है आत्मा। तो आत्मा ऐसा तो है नहीं जिसको रस्सियों से लपेट करके रख दिया जाए, जैसे हड्डियों को, संधियों को नाड़ियों से, तंतुओं से लपेटा जाता है, बांधा जाता है, कंडराएं हैं। तो आत्मा को कैसे किया जाता है, तो जड़ वस्तु से आत्मा को कैसे बांधा जा सकता है, शरीर से नहीं तो इंद्रियों से, सूक्ष्म शरीर से, स्थूल शरीर से नहीं तो सूक्ष्म शरीर से कैसे बंधा हुआ है वो। तो बड़ी विचित्र बात है, हमें समझ में नहीं आती है। लेकिन महर्षि क्या लिखते हैं, जीव का संयोजन, जीव का यहाँ पर संयोजन होना, जोड़ना, और फिर यहाँ पर रहना, बंधा, संयोजन को बनाए रखना। शरीर बन रहा है और उसमें आत्मा का संयोजन, एक विशेष आत्मा का आना। हम जैसे स्वाभिमानी आत्मा है, अपने अपने शरीर की, हम कर्मफल भोग के लिए अपने अपने शरीर में हैं, भी मनुष्य शरीर में है। तो ये संयोजन किसने किया है, परमात्मा ने किया और कोई करने वाला नहीं, ना कोई जीव कर सकता है, ना हम स्वयं कर सकते हैं। हमें इस विषय में कुछ पता नहीं, ना हमारी सामर्थ्य है। तो जीव का संयोजन करना और उस संयोजन को बनाए रखना। अब वो संयोजन करता है तो वियोग भी वही करता है। मृत्यु के समय फिर अन्य शरीर में जाना है, मृत्यु एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाना, ये सब परमात्मा कर रहा है। तो कितना विचित्र है कि जीव जो कि निराकार है, जो कि जड़ वस्तुओं से रुकता नहीं है, बंधता नहीं है, वो उन सबके अंदर प्रविष्ट कर सकता है, सूक्ष्म होने से आर पार जा सकता है, तो भी वो यहाँ पर रुका हुआ है, बंधा हुआ है। कितनी विचित्र बात है, आश्चर्य होता है, विद्वानों को भी आश्चर्य होता है, लेकिन परमात्मा की सामर्थ्य है, वो ऐसा कर सकता है। तो जीव का संयोजन, फिर आगे का शिरोरूप मूल रचन। शिरोरूप ये जो सिर है हमारा, इसके जैसा ये इस रूप में मूल की रचना, रचन मतलब रचना, तो मूल कहते हैं जड़ को, जड़ की रचना करना। तो सिर को हमारा जड़ माने या पैर को माने, जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ों में हम मूल या जड़ देखते हैं, तो जड़ें नीचे होती हैं और शाखाएं ऊपर होती हैं।
तो उस दृष्टि से देखेंगे तो हमारे शरीर में भी जड़ नीचे होनी चाहिए, शाखाएं ऊपर होनी चाहिए। पेड़ में देखते हैं हम, जड़ है, नीचे फिर उसके विस्तार रहता है। किसी भी तरह की जड़ हो, दो तरह की होती है। तो फिर तने से आकर के और फिर ऊपर शाखाएं फूटती हैं, इधर उधर फैला हुआ रहता है। यदि हम अपने शरीर को देखें तो शाखाएं कैसे फूटी हुई हैं इसमें, हाथ इसमें से निकले हुए हैं, पैर इसमें से निकले हुए हैं। तो सिर हमारे को मूल दिखाई देता है। ये भी मैं स्थूल रूप से बोल रहा हूँ कि सिर एक जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया, और फिर उसके बाद में धड़ आ गया, धड़ से दो शाख हाथ निकल गए, हाथों से फिर हमारे उंगलियां और अंगूठे निकल गए, फिर धड़ में से नीचे पैर निकल गया, और पैरों में भी नीचे अंगुलियां निकल गई। ऐसे ऐसे ये चीजें निकल रही हैं, तो मूल में से निकलती हैं। तो ऐसा लगता है कि मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। तो क्या कहा कि शिरोरूप, शिरोरूप मूल रचन, शिर के रूप में ये मूल की रचना की। तो एक तो ये दृष्टि है। दूसरा, हम तंत्रिका तंत्र को देखें, नर्वस सिस्टम को देखें, तो नर्वस सिस्टम का मूल आधार हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क से फिर पीछे मेरुरज्जु से वहां तंत्रिकाएं निकलती हैं, फिर उसमें फैलती हैं और हाथ पैर में और बाकी पूरे शरीर में अंदर बाहर सब जगह जाती हैं। उनका जाल बिछा हुआ रहता है। तो शाखाएं आगे पतली 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 होती जाती हैं, फैलती जाती हैं, पतली होती जाती हैं, और पीछे मोटी मोटी होती हैं, जैसे पेड़ पे होती हैं, जैसे जड़ में होती हैं। तो जब हम इस तंत्रिका तंत्र को देखते हैं तो उससे हमें लगता है कि इस वो भी एक पेड़ की तरह से हो गया, तो उसकी जड़ या मूल जो होता है ऊपर होता है। वो शिरो रूप मूल रचन, ये जो बनाया है परमात्मा ने, इसमें ऊर्ध्व मूल अधः शाखा, मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे है। ऐसा ये मनुष्य शरीर बनाया हुआ है। अन्य वृक्षों में अधः मूल और ऊर्ध्व शाखा, नीचे मूल होता है और शाखाएं ऊपर होती हैं, और हमारे मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। तो जो हमारा सिर है ये मूल की तरह से है, जड़ की तरह से है। तो उसके लिए मैंने कहा शिरो रूप मूल रचन। लोम नखादि का स्थापन, ये जो लोम बनाए हैं ये भी विशेष प्रयोजन से हैं, इनका भी अपना प्रयोजन है। कहीं पतले हैं, कहीं गहरे हैं, मोटे हैं, इनकी भी अपनी उपयोगिता है। शरीर के तापमान आदि को जानने रोकने के लिए, संवेदनाओं को अनुभव करने के लिए, सुरक्षा के लिए ये आवश्यक चीजें हैं। और नख है, नखून का भी स्थापन किया, कहाँ होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, तो ये भी हमारे लिए आवश्यक है। एक एक चीज बड़ी आश्चर्यजनक है, नखून भी आश्चर्यजनक है। आंख की अतीव सूक्ष्म शिरा का तारवत ग्रंथन, तो आंख ये तो बाहर दिख रही है हमारे को, लेकिन अंदर अतीव सूक्ष्म शिराएं हैं उसमें। रक्तवाहिनीय शिरा भी हैं और तंत्रिका तंत्र वाली भी हैं। आंखें कभी लाल होती हैं तो बाहर हम देखते हैं छोटी छोटी पतली पतली, यहाँ सफेद में दिखाई देती हैं, सफेद भाग में दिखाई देती है, अंदर भी होती हैं। और पीछे जो हमारा दृष्टि पटल है, रेटिना है, वहां पर तंत्रिकाएं रहती हैं, फैली हुई रहती हैं सूक्ष्म सूक्ष्म, और वहां से वो संवेगों को लेती हैं और पीछे चक्षु नाड़ी में से होके, ऑप्टिक नर्व में से होके मस्तिष्क के चक्षु केंद्र तक पहुंचती हैं, और फिर आगे हमारे को संवेदनाएं या बोध होते हैं कि कैसे रूपवान वस्तु है, किस रंग वाली है। तो ये अतीव सूक्ष्म शिरा का तारवत ग्रंथन, तार के समान पतले पतले तार जैसे होते हैं, ये तंत्रिका तंत्र की दृष्टि से कथन किया गया। इंद्रियों के मार्गों का प्रकाशन, कि इंद्रियों के जो मार्ग हैं, प्रकाशन मतलब प्रकटीकरण है। अब जैसे नासिका है तो यहाँ ये घ्राणेन्द्रिय का मार्ग हो गया, अंदर घ्राणेन्द्रिय, इसमें हवा का आना जाना ये होगा, तभी तो हम गंध ग्रहण कर पाएंगे। इसी तरह से कान का है, कान का भी जो मार्ग है वो ध्वनि वहां जानी चाहिए विशेष स्थिति में, कान के पर्दे तक पहुंचनी चाहिए, और फिर अंदर भी संवेदनाएं कंपन आदि हो करके संवेदनाएं पीछे जाती हैं। इसी तरह से मुख हो गया। तो ये जो सारे के सारे हैं, तो ये इंद्रियों के मार्गों का प्रकाशन, प्रकटीकरण, ये परमात्मा ने किया। ये भी आश्चर्यजनक है, विद्वानों को भी आश्चर्य लगता है किस तरह की रचना बनाई है। आगे, जीव के जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिए स्थान विशेषों का निर्माण,
तो जीव तो आत्मा हो गया, और आत्मा की अवस्थाएं जो भिन्न भिन्न मानी गई हैं, उसमें जागृत या जागृत अवस्था है, जैसे कि अभी हम जाग रहे हैं आप और मैं। स्वप्न अवस्था, जब हम लेट जाते हैं और सपने देखते हैं, वो स्वप्न अवस्था हो गई। इसी तरह से सुषुप्ति, जब गाढ़ निद्रा में हम होते हैं, वो सुषुप्ति अवस्था है। इसके अलावा एक तुरीय अवस्था भी मानी जाती है, चौथी अवस्था, जो कि समाधि अवस्था होती है, अथवा तीन ही लेंगे तो उसको भी, समाधि अवस्था को भी जागृत अवस्था, जागृत अवस्था के अंतर्गत लेंगे। तो ये जो अवस्था तीन लिखी है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था को भोगने के लिए अर्थात उस स्थिति में अनुभव करने के लिए, तो भोगने वाला तो आत्मा ही है, जीव ही है। तो हम जब जागृत हैं, जागृत होते हुए हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, अन्य कोई साफ सफाई का काम कर रहे हैं, तो अभी हम जागृत अवस्था में हैं, तो हम जागृत अवस्था को भोग रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं। ये भोगने का मतलब हो गया। ऐसे ही स्वप्न अवस्था में हम सपने देखते हैं, शरीर को विश्राम मिल रहा होता है, इंद्रियों को विश्राम मिल रहा होता है, उसको भी हम भोग ही रहे हैं। और सुषुप्ति अवस्था में जहाँ स्वप्न भी नहीं रहते हैं और गाढ़ निद्रा होती है। तो ये जो अवस्थाएं हैं, ये सब की सब आत्मा के भोग के लिए है, आत्मा के हित के लिए है। तो जीव के जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिए ये तो अवस्थाएं हुई, तो इसके लिए स्थान विशेषों का निर्माण करता है। स्थान विशेष का मतलब विशेष स्थानों का, इस कार्य के लिए ये स्थान, इस कार्य के लिए ये स्थान। जैसे कि घर के अंदर हम बैठते हैं, जहाँ बैठक है वो अलग स्थान हो गया, भोजन करते हैं वो अलग स्थान हो गया, और सोने का स्थान अलग हो गया, भोजन बनाने का स्थान अलग हो गया, शौच स्नान का स्थान अलग हो गया, यज्ञ करने का स्थान अलग हो गया, इत्यादि इत्यादि। खेलने का स्थान अलग हो गया, ध्यान का स्थान ये अलग हो गया। अगर किसी के यहाँ अलग अलग है तो कुछ ना कुछ तो अलग अलग होता ही है। तो ये जो स्थान विशेष होते हैं, विशेष विशेष स्थान होते हैं, तो कुछ उस रीति से कहा जा रहा है कि जीव के जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिए स्थान विशेषों का निर्माण करता है। तो ये स्थान विशेष कहाँ होंगे? तो चूंकि शरीर का वर्णन चल रहा है और जीव शरीर में है, तो ऐसे ही कहेंगे कि शरीर में स्थान विशेषों का निर्माण करता है। और वो कौन से स्थान है, यहां महर्षि ने कुछ लिखा नहीं है। इससे हमें केवल एक संकेत मिलता है कि कुछ स्थान विशेष होते हैं। आत्मा, जीव एक देशी है, अणुस्वरूप है, तो एक समय में वो एक ही स्थान पर रहेगा। छोटा है, एक देशी है, उसकी अपेक्षा शरीर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो वो एक स्थान पर रहेगा और अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग स्थानों पर जाएगा। तो ये इस तरह के विचार बहुत प्रचलित हैं, सुनने में भी आते हैं, और कुछ ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है, और महर्षि का यहाँ भी वचन मिल रहा है कि स्थान विशेषों का निर्माण करते हैं। इसका पहला अर्थ तो यही जाता है कि शरीर में कुछ कुछ अलग अलग स्थान हैं, लेकिन वो स्थान कौन से हैं, ये महर्षि के अन्य कहीं देखने में मेरे तो नहीं आए। लेकिन इस विषय में एक ब्रह्मोपनिषद है, ब्रह्म उपनिषद, उपनिषद का एक नाम है। तो ये जो 11 उपनिषद हैं, उनसे अतिरिक्त ये उपनिषद है, 108 और भी अधिक उपनिषदें समाज में प्रचलित हैं, तो उसमें ब्रह्मोपनिषद है। उसमें एक वचन आता है जहाँ ये कथन मिलता है, उसको भी हम देखते हैं। ये महर्षि ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में आत्मा का स्थान बताया है, तो वो हृत प्रदेश बताया है। तो कंठ के नीचे, दोनों स्तनों के बीच में, और पेट के ऊपर जहाँ ये गड्ढा वाला स्थान है, हड्डी के नीचे गड्ढा स्थान है, ये हृत प्रदेश माना गया है। हृत प्रदेश का मतलब हृदय नहीं होता है, हृदय के पास वाला जो प्रदेश स्थान है वो हृत प्रदेश है। तो ये एक हमारे को मिलता है कि यहाँ पर एक स्थान है। और वही ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में महर्षि ने लिखा है कि यहीं ईश्वर का साक्षात्कार होता है, यहीं परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो समाधि अवस्था में, अब समाधि अवस्था को या तो हम तुरीय अवस्था कहें, चौथी अवस्था, तुरीय मतलब चौथी, अथवा तो जब तीन अवस्था ही मानेंगे तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में, तो इसको जागृत में मानना होगा। तो उस समय हृदय प्रदेश में है, ये हमारे को एक संकेत मिला।
लेकिन स्वप्न में कहाँ रहता है, सुषुप्ति में कहाँ रहता है, इसका कोई संकेत महर्षि के वचनों में तो मिल नहीं पाया। तो ये विचार की बात है कि ये अलग अलग स्थान होते हैं और आत्मा अलग अलग भोगों के लिए अलग अलग जगह पे जाता है, ऐसा कुछ इससे संकेत मिलता है। तो ब्रह्म उपनिषद में जो वचन मिलता है वो ब्रह्म उपनिषद का लगभग अंतिम भाग है। तो पहले तो उन्होंने श्लोक ये कहा कि जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्यागच्छते पुनः। तो जागृत और स्वप्न दो ही पहले कहा इन्होंने। जागृत और स्वप्न में जीव जाता है और आता है, कभी इसमें जागृत में चला जाता है, कभी स्वप्न में चला जाता है। तो ये जाना आना तो स्थिति भेद से भी संगत लग जाता है कि अभी हम जग गए हैं, हम कहते हैं ये नींद में चला गया। तो नींद में चला गया मतलब किसी अन्य स्थान पर गया, ये तात्पर्य नहीं होता है। ये निद्रा में चला गया, ये स्वप्न में चला गया, ये जाग इसी तरह जगने में चला गया, कह सकते हैं जग गया। तो ये जो जाना आना कथन किया जाता है उसके लिए ये कहते हैं कि कहाँ जाता है, एक स्थान यहाँ पर श्लोक मिलता है। ये वो श्लोक मैं आपके सामने बोलता हूँ। नेत्रस्थम जागरितम विद्यात। जागृत जो आत्मा है उसको नेत्रस्थ, नेत्र में स्थित समझे। ये नेत्र जो हमारे को दिखाई दे रहे हैं, हम जब किसी से बात करते हैं तो हमारी प्राय करके दृष्टि नेत्रों पर होती है। आगे पीछे भी हो सकती है, हम ऊपर नीचे भी कर लेते हैं, कभी झुका के भी रखते हैं, लेकिन प्राय करके आंखों में रहती है, हमारी दृष्टि आंखों में रहती है। और दूसरा कहाँ है, अगर हम ये कल्पना करें कि हम देख रहे हैं नेत्र की तरफ और हमें पता है कि ये शरीर है और अंदर चेतन है, तो हमें यूं लगता है जैसे कि ये नेत्र के पीछे बैठा हुआ है चेतन आत्मा, और जैसे खिड़की में से कोई झांक रहा हो ऐसे ये खिड़की में से झांक रहा है। ये नेत्र हमें खिड़की की तरह लगता है। या बोल रहा होता है तो यूं लगता है जैसे कि बोलने के पीछे या कंठ के पीछे, जीभ के पीछे वो बैठा हुआ होगा। तो प्राय करके इसमें मुख्यता नेत्रों की दिखाई देती है, ऐसी हमारे को प्रतीति होती है। तो यहाँ जो कहा नेत्रस्थम जागरितम विद्यात्, जगते समय वो नेत्रों में रहता है ऐसा समझे, ऐसा जाने। कंठे स्वप्नम समाविशेत, और स्वप्नावस्था में कंठ में आ जाता है, ये कंठ प्रदेश हो गया जहां हम बोलते हैं, वहां पर आकर के बैठ जाता है समाविशेत। तो महर्षि ने 3 अवस्थाएं लिखी थी यहाँ पर, इसमें जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। यहाँ भी इन तीनों का वर्णन है, चौथे का भी है। तो 3 में नेत्र, जगते समय जागृत अवस्था में नेत्र में और स्वप्न अवस्था में कंठ में रहता है। आगे कहते हैं सुषुप्तम हृदयस्थम तु, और जब सुषुप्त होता है तो हृदय में स्थित होता है, हृदय प्रदेश में स्थित होता है। और तुरीय मूर्धनि संस्थितम, और तुरीय अवस्था में जो चौथी अवस्था है उसमें मूर्धनि, मूर्धा में यहाँ पर रहते हैं। तो वैसे तो हृदय को लेकर के भी बहुत चर्चा चलती रहती है कि आत्मा का स्थान क्या है, हृदय प्रदेश है या मस्तिष्क प्रदेश है। तो दोनों पक्ष वाले होते हैं। महर्षि दयानंद ने जो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा वो हृदय प्रदेश बताया। और भी कईयों को कहते हैं भाई नहीं, चेतना तो अंदर मस्तिष्क में रहती है, पूरा तंत्रिका तंत्र वहां है, मस्तिष्क वहां है, तो आत्मा तो जानने वाला है तो वहां रहना चाहिए। और जब हृदय शब्द देखते हैं तो मस्तिष्क में भी एक हृदय माना जाता है, एक वक्षस्थ हृदय, वक्ष कहते हैं छाती को, वक्षस्थ वक्ष में स्थित जो हृदय है, और एक शिरस्थ सिर में स्थित जो हृदय है। तो दोनों के लिए हृदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो सिर में आत्मा का स्थान मानते हैं वो हृदय शब्द से सिर वाला लेते हैं। ये 2 तरह से बातें चलती रहती हैं। तो वो तो एक ही स्थान मान करके बात की जाती है कि चाहे जग रहा है, चाहे सो रहा है, चाहे निद्रा में या सुषुप्ति में है, ये स्वप्न में है, किसी में भी वो वहां एक जगह पे है, सामान्यतः वो माना जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जो प्रयोग किया गया तो जगते समय नेत्र में, स्वप्न के समय कंठ में और सुषुप्ति में हृदय में कहा गया। अब ये जो हृदय शब्द है ये वक्षस्थ ही लिया जाएगा, अब सिर वाला नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता? क्योंकि आगे का तुरीय मूर्धनि संस्थितम, तुरीय अवस्था, तुरीय चौथी अवस्था वो है समाधि की अवस्था, उसमें मूर्धा में रहता है। तो मूर्धा तो यहाँ पर आ ही चुका है। तो जब सुषुप्ति में हृदय शब्द का प्रयोग है वहां हृदय से मूर्धा नहीं लेंगे, ये 4 अलग अलग स्थान बताए जा रहे हैं। तो यहाँ हृदय से वक्षस्थ हृदय माना जाएगा और मूर्धा से ये ऊपर का भाग माना जाएगा। तो ये 4 स्थान यहाँ पर इन्होंने बताए हैं।
यद्यपि ये विचारणीय है। ये उपनिषद मान्य उपनिषदों के अंतर्गत महर्षि ने नहीं मानी। 11 उपनिषदें मान्य है, ये उससे अलग है, लेकिन लोक में प्रचलित है, मिलती है, और सीधे सीधे अन्य स्थानों पर ये इसके बारे में हमें 11 उपनिषदों में सीधा वर्णन नहीं मिलता है। कई जगह कहा जाए त्रय अवस्था 3 स्थान है, ये तो है, लेकिन कौन कौन से और क्या क्या स्थान है उसके लिए ये इन अवस्थाओं की दृष्टि से इसके लिए हमें स्पष्ट कथन नहीं मिलता है। अब महर्षि का वचन जो था कि हृदय में रहता है और वहां उसका साक्षात्कार होता है, तो आत्मा का साक्षात्कार हृदय में हो रहा है, तो वो कौन सी अवस्था होगी? या तो उसको हम जागृत अवस्था कहें अथवा तो तुरीय अवस्था कहें। चौथी अवस्था है समाधि की अवस्था है। तो उसका इस ब्रह्मोपनिषद के साथ तालमेल देखेंगे तो जागृत में तो इसमें लिखा है नेत्रों में रहता है, और वहां महर्षि की दृष्टि से आएगा हृदय प्रदेश में, और यहां इन्होंने हृदय प्रदेश में लिखा है सुषुप्ति के अंदर। अगर चौथी अवस्था तुरीय अवस्था भी माने तो उसमें इन्होंने मूर्धा में कहा है, जबकि महर्षि आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार हृदय प्रदेश में ही मानते हैं, वहीं उसका साक्षात्कार होता है। तो इस दृष्टि से दोनों में तालमेल भी नहीं है कि हम किसी एक को मान लें। तो ब्रह्मोपनिषद चूंकि मान्य उपनिषद नहीं, तो अभी सामान्यतया हम एक स्थान मान करके चलते हैं महर्षि के कथन के अनुसार, लेकिन ये भी कथन महर्षि का यहाँ पर मिल ही रहा है कि जीव के जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था के भोगने के लिए स्थान विशेषों का निर्माण किया है। तो एक स्थान हो गया, ये शरीर की दृष्टि से स्थान हो जिसकी की अभी चर्चा की, अथवा इसका कोई भिन्न अर्थ हमें देखना होगा, ये भी विवेचनीय विचारणीय है कि स्थान विशेष ये जो अवस्थाएं हैं इसके लिए स्थिति विशेष कुछ बनाई है कि ऐसा ऐसा हो तो ये होगा। वो स्थितियां अलग होती हैं, अंदर इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की आपसी जो स्थितियां हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। तो अगर हम इन अवस्थाओं को भोगने के लिए स्थान विशेष देखें तो एक दूसरा अर्थ है कि ये 3 अवस्थाएं नहीं, जागृत अवस्था में भी हम जब देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो आधुनिक दृष्टि से मस्तिष्क में विभिन्न केंद्र होते हैं जहां से वो उन विषयों को जाना जाता है, उन विषयों की संवेदना होती है, वो मुख्य स्थान होते हैं। तो या तो वो स्थान विशेष हम माने, मस्तिष्क के ही विभिन्न स्थान विशेष माने, अथवा ऐसे नेत्र, कंठ और हृदय को माने। तो उल्लेख मात्र मिल रहा है, बाकी ये अनुसंधान का विषय है और विचार का विषय है, अन्य अधिक प्रमाणों की और युक्तियों की अपेक्षा रखता है, लेकिन ये विशेष स्थान बनाए हैं। आगे महर्षि इस सब से कहना चाहते हैं सब ज्ञान पूर्वक है, मुख्य बात है ये सब ज्ञान पूर्वक है। आगे कहते हैं सब धातु का विभाग करण। तो धातुएं होती हैं शरीर में, तो आयुर्वेद के अनुसार 7 धातुएं मानी जाती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र भी है। ये जो 7 धातुएं हैं, अथवा वात पित्त कफ को इनको दोष भी कहा जाता है, लेकिन ये धारण करती हैं इसलिए इनको धातु भी कहा जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो भी ये सारी चीजें हैं शरीर में, हड्डी है, मांस है, ये इनका विभाग करण, इनको अलग अलग करना। क्योंकि भोजन तो हम सारा एक जैसा करते हैं, भिन्न भिन्न भोजन होते हैं तो चबा लेते हैं, मिल जाता है, वो सब घुल मिल करके एक ही हो जाता है। अब उसका सार बनेगा, इस रूप में आएगा कि किसी से मांस बनेगा, किसी से हड्डी बनेगी, किसी से कुछ बनेगा, किसी से कुछ बनेगा। तो ये जो विभाग करना है, अलग अलग विभाग करना है, ये भी ज्ञान पूर्वक है, नहीं तो एक ही जैसी चीज बन जाती। हम यूं किसी चीज को घोल मिल करके मिला दें तो सारी चीजें तो एक ही जैसी निकलेंगी, लेकिन फिर उसमें से जब छट छट करके अलग अलग चीजें बन रही हैं तो ये ज्ञान पूर्वक है। तो सब धातु का विभाग करण, कला कौशल स्थापनादि, और जो विभिन्न कलाएं, विभिन्न स्थितियां, विभिन्न गुण हैं और कार्य करने की क्षमताएं हैं विभिन्न प्रकार की, इनकी स्थापना होना। आंख का कौशल क्या है, नेत्र का श्रोत्र का कौशल क्या है, दांत का कौशल क्या है, जीव का कौशल क्या है, ऐसे सबके अपने अपने कौशल हैं, विभिन्न उनसे कर सकते हैं, हस्त आदि के द्वारा है, इनकी स्थापना आदि। अद्भुत सृष्टि को बिना परमेश्वर के कौन कर सकता है? प्रश्न कर रहे हैं। ये प्रश्न का तात्पर्य क्या है? अर्थात कोई नहीं कर सकता, परमेश्वर के बिना इसको और कोई नहीं कर सकता। मनुष्य कभी नहीं कर सकता, अन्य प्राणी भी नहीं कर सकते।
आगे महर्षि कहते हैं, इसके अतिरिक्त, ये तो पीछे जो बताया था वो शरीर को लेकर के बताया था, अब इसके अतिरिक्त जो सृष्टि में है, जिसको देख करके विद्वान लोग भी आश्चर्य करते हैं, तो इसके अतिरिक्त नाना प्रकार के रत्न धातु से जड़ित भूमि, पृथ्वी में केवल मिट्टी मिट्टी नहीं है और बहुत सारी चीजें हैं, तो विभिन्न रत्न हैं, विभिन्न धातुएं हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर हैं, उससे ये जड़ित है, सुसज्जित है, इसमें विद्यमान है, ये इसके लिए आभूषण के समान है, इससे जड़ित ये भूमि है। विविध प्रकार वट वृक्ष आदि के बीजों में, विविध प्रकार के वृक्ष हैं, तो वट आदि वृक्ष हैं, उनके बीजों में अति सूक्ष्म रचना, तो कोई भी पेड़ बनता है तो अपने बीज से बनता है, अन्य भी सहायता चाहिए, जल चाहिए, प्रकाश चाहिए, खाद चाहिए, किंतु जो उसकी रचना का आधार है, ये पेड़ कौन सा बनेगा, कैसा बनेगा, कैसे पत्ते होंगे, कैसा फल होगा, कैसे पुष्प होंगे, इत्यादि इत्यादि, वो पहले से बीज के अंदर है, और वहां पर वो गुण सूत्रों के रूप में, जीन के रूप में पूरा कोड वहां पर है, पूरा मूल चीजें वहां पर दी गई हैं, उसकी ओर संकेत है कि वट वृक्ष आदि के बीजों में अति सूक्ष्म रचना है। ये बीज ऐसे ही नहीं है कि हमने पीस दिया और कुछ हमें आटा सा लगा, या कुछ विभिन्न, कुछ तेल है, कुछ स्निग्धता है, कुछ कार्बोहाइड्रेट है, कुछ और चीजें हैं, इस रूप में हम किसी बीज को देखें, चाहे खरबूजे का हो, तरबूज का हो, चाहे गेहूं है, चावल है, केवल उतना नहीं है, उसके अंदर बहुत सूक्ष्म रचना है, और उसी से वो पूरा वृक्ष बनता है। ये सूक्ष्म रचना अपने को यूं आंखों से दिखाई नहीं देगी, आंखों से तो हम कहेंगे ये छोटे छोटे से कण है, पीस तो छोटे छोटे कण हो जाएंगे, आटा हो जाएगा उसका, लेकिन अंदर सूक्ष्म रचना है, जिससे कि उसी तरह का पौधा बनता है। ये बड़ी विचित्र बात है और ये आश्चर्यजनक है। तो वटवृक्ष आदि के बीजों में अति सूक्ष्म रचना, फिर है असंख्य रक्त, हरित, श्वेत, पीत, कृष्ण, चित्र, मध्य रूपों से युक्त। असंख्य कहते हैं जिनकी हम गणना नहीं कर सकते। तो रक्त का मतलब होता है लाल, रक्त का मतलब होता है लाल, रक्त का मतलब खून ही नहीं होता, वो भी लाल रंग का ही होता है, लेकिन ये रक्त वर्ण मतलब लाल वर्ण, हरा है, सफेद है, पीला है, काला है, चित्र विचित्र है, मध्य रूप है, ये सब असंख्य है। लाल भी कितनी तरह का होता है, हरा भी कितने प्रकार का होता है, मिश्रण होते हैं इसमें न्यूनाधिक मात्रा में। तो ये मध्य रूपों से युक्त इस तरह के विभिन्न रंगों वाले पत्र हैं, पुष्प, फल, मूल का निर्माण, ये सारी चीजें। तो देखिए, कुछ चीजें परमात्मा साक्षात करता है, कुछ परंपरा से होती है। पीछे महर्षि ने कहा था कि बीज का निर्माण परमात्मा के द्वारा होता है उस अवस्था में, फिर बीज जब भूमि में गिर जाता है तो भूमि और जल के संयोग से उसमें अंकुर हो जाता है। तो वो उन्होंने जड़ के संयोग से जड़ की उत्पत्ति कही थी। तो ये बाह्य रूप से हो गया। आंतरिक रूप से जो अंदर गुणसूत्र है जिससे कि वैसा ही पेड़ बन रहा है, उसकी व्यवस्था भी परमात्मा ने की है। तो परंपरा से परमात्मा की व्यवस्था को हम स्वीकार कर ही सकते हैं कि ऐसी रचना परमात्मा ने कर रखी है कि जब जल, भूमि आदि, ऋतु आदि का, तापमान का उचित संयोग होता है तो ये अंकुरित होते हैं और पेड़ के रूप में बनते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो ये परमात्मा कर रहा है, परमात्मा परंपरा से कर रहा है। तो इनका निर्माण करना, उसके अलावा रसों का, विभिन्न रसों का, तो पहले तो रूप का बताया था, ये रक्त, हरित, श्वेत आदि ये नेत्रगम्य है, ये रूप है। अब रस का बता रहे हैं, मिष्ट यानी मीठा, क्षार, क्षार जैसी चीजें जो खार बोलते हैं, क्षार बोलते हैं, तो कई बार लवण भी बोलते हैं, नहीं तो क्षार लवण से भिन्न है। क्षारों को भी लवण में ही ले लिया जाता है, क्योंकि 6 रस बताए गए हैं, तो इसमें यहाँ लवण नहीं लिखा है, तो यहाँ क्षार का मतलब लवण भी लिया जा सकता है। तो क्षार, कटुक, कटुक का मतलब हो गया चरपरा, कषाय, कसेला जो है, तिक्त, तिक्त का मतलब होता है तीता यानी कड़वा, अम्ल आदि विविध रस। तो 6 रसों में यहाँ पर एक लवण नहीं है, उसकी जगह क्षार शब्द का प्रयोग है। कई जने 6 के अतिरिक्त क्षार को मानते हैं, ये भी एक पक्ष है। तो इन विभिन्न रसों का, फिर अब गंध का कह रहे हैं कि सुगंधादि युक्त पत्र, पुष्प, फल, अन्न, कंद, मूल आदि का रचन। तो रूप, रस और गंध, ये 3 मुख्य होते हैं हमारे। तो विभिन्न सुगंध हैं, कितनी प्रकार की गंध है, इनकी रचना करना, इस और अनेकानेक करोड़ों भूगोल, अनेक
अनेक अनेक, बहुत कितने, करोड़ों करोड़ों, ये बहुत अधिक संख्या को बताने के लिए। इसका ये अर्थ नहीं है कि एक ही करोड़ है या अनेक करोड़ है, कितने भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हो सकते हैं। भूगोल, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ऐसे बहुत सारी भूमियों को, गोल जो होती है ये, इसको बहुतों को बनाया है, बहुत सारी हैं। ये हमारी पृथ्वी अनोखी या अकेली भूमि नहीं है, बहुत सारी भूमि है। सूर्य, ये भी अनेकानेक करोड़ शब्द विशेषण वहां भी लग जाएगा, अनेकानेक करोड़ों सूर्य, चंद्र आदि लोक निर्माण, ये लोक कहलाते हैं। ये लोक के लिए हितकर होते हैं और मनुष्यों के लिए हितकर होते हैं, इनको लोक कहते हैं। सूर्य लोक, चंद्र लोक, पृथ्वी लोक। तो यहाँ पर ये हम लोग रहते हैं, यहाँ पर ये हमारे लिए हितकारी होते हैं, हमारे को जीवन देते हैं। सूर्य वहां से हमारे को जीवन देता है, इस दृष्टि से भी है। तो ये सारे लोक कहलाते हैं, इन लोकों का निर्माण, धारण करना, स्थिति बना के रखना, भ्रमण, इनको भ्रमण कराना, इनको व्यवस्था में करना, नियमों में रखना, इनके अपने विशेष नियम है, इनमें अपनी अपने अक्ष में भी घूम रहे हैं और सूर्य आदि के चारों ओर, या तो जिसके भी वो ग्रह या उपग्रह है उसके चारों ओर घूमते हैं। तो उन नियमों में रखना आदि परमेश्वर के बिना कोई भी नहीं कर सकता। ये इतने बड़े और विशाल हैं कि किसी की सामर्थ्य नहीं है कि कोई इसको कर सके। अपने आप तो हो ही नहीं सकता, ये तो पहले बता ही चुके हैं कि ज्ञान पूर्वक रचना है, बुद्धि पूर्वक रचना है, ये अपने आप नहीं हो सकती। स्वभाव से न तो उत्पत्ति होगी न विनाश होगा। हाँ, अब जब एक बार व्यवस्था हो गई है तो उचित अनुकूल स्थितियां होने पर स्वभावतः चीजें उत्पन्न होती हैं, वृक्ष आदि उत्पन्न होते हैं, और स्वभावतः सूर्य और वायु जल आदि के प्रभाव से धीरे धीरे नष्ट भी होते हैं। उस दृष्टि से स्वभाव कहा जा सकता है। लेकिन जो मूल कण है उनसे ये सब चीजें स्वभावतः बन जाए या स्वभावतः नष्ट होती रहे, ऐसा नहीं होता है। व्यवस्थित ज्ञान पूर्वक की रचना है, तो कोई नहीं कर सकता। आगे कहते हैं, जब कोई किसी पदार्थ को देखता है, तो ये एक दूसरी बात कह रहे हैं। ये जो अद्भुत रचना है, इसके पीछे कर्ता होना चाहिए, ज्ञान पूर्वक है तो चेतन कर्ता होना चाहिए, इससे ईश्वर की सिद्धि ही कर रहे हैं। अब दूसरी दृष्टि से कह रहे हैं कि जब कोई किसी पदार्थ को देखता है तो दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। दो प्रकार के ज्ञान कौन से हैं? एक, जैसा वह पदार्थ, जैसा वह पदार्थ है वो ज्ञान होता है। इतना लंबा है, चौड़ा है, इस रंग का है, भारी है, अथवा खाने में ऐसा है, देखने में ऐसा है और सूंघने में ऐसा है, इत्यादि जो जो भी उसके गुणधर्म होते हैं। तो वो जब कोई किसी, तो एक जैसा वह पदार्थ है, जैसा भी वो है, वो हमें पता लगता है, ज्ञान उसका में ज्ञान होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, ये ज्ञान उत्पन्न होता है। और दूसरा, उसमें रचना देखकर बनाने वाले का ज्ञान होता है, ये बनाने वाले का ज्ञान है। दो प्रकार से ज्ञान उत्पन्न होता है हमारा। तो ये दोनों प्रकार के ज्ञान उत्पन्न होते हैं। अनेक बार जब हम ज्ञान का कहते हैं, ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वेदों से प्राप्त हुआ। वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है, उसमें सब ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान सब है, वो अपनी जगह बात ठीक है। अब जब सारा वेद से ही चला है, वेद से ही प्रवृत्त हुआ है, तो फिर हम ये मानते हैं कि वेद से सारा ज्ञान फैला है, तो जितना भी ज्ञान है संसार में वो वेद से ही निकल करके आया है। वैज्ञानिकों ने जो खोजा है वो भी वेद से ही निकल करके आया, उन्होंने भी वेद से ही लिया है। और वेद के प्रति गौरव रखने वाले इस अति में जाकर के भी बोल देते हैं कि उन्होंने वेद से ही चुरा है, यहाँ से ग्रंथ ले गए, उनमें से ढूंढा है, और सारा तो जो कुछ भी विज्ञान की खोज हो रही है आधुनिक, वो सारी वेद से ही निकल करके जा रही है, वेद से ही उन्होंने लिया है। ये कथन अति में जाकर के, इतना ठीक है कि सृष्टि के प्रारंभ में वेद का ज्ञान हुआ, वेद के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति हुई और आगे भी होती रहती है। वेदों को पढ़ते हैं, वेद से ज्ञान होता है। लेकिन जिन्होंने वेद को देखा नहीं, वेद को कभी पढ़ा नहीं, वेदानुकूल ग्रंथ जो ऋषि आदियों के, उनको भी नहीं पढ़ा है, वो वैज्ञानिक जो खोज करते हैं उनको हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये वेद से ही निकली है और इन्होंने वेद से ही जाना है, ऐसा नहीं। अगर वो खोज कर रहे हैं, जान रहे हैं, परमात्मा ने बुद्धि दी है उनको, इंद्रियां दी हैं, उससे वो जान रहे हैं, समझ रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो दोनों तरह से जाना जा सकता है।
वेद परमात्मा का श्रव्य काव्य है। परमात्मा कवि है और उसके दो काव्य हैं, उसका वो श्रव्य काव्य है, उससे भी, उस काव्य से भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो संसार या सृष्टि है ये उसका दृश्य काव्य है, ये भी उसकी रचना है, इसको देख करके भी हम जान सकते हैं। महर्षि उसी ओर यहाँ पर संकेत कर रहे हैं कि जब हम किसी पदार्थ को देखते हैं तो दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। ये ज्ञान उत्पन्न होता है, ये ऐसा नहीं होता है कि उस वस्तु में से ज्ञान निकल करके हमारे अंदर आ गया। कई जने वो पीछे का जो श्लोक था, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं होती है। तो जब हम किसी वस्तु को देखते हैं और हमें ज्ञान होता है तो बोले ये ज्ञान कहाँ से आया? तो वस्तु को देखने से आया। क्या ये ज्ञान वस्तु में था, वहां से चल करके आया है? वस्तु तो जड़ है, उसमें ज्ञान कहाँ से आएगा? ये ज्ञान उत्पन्न होता है। महर्षि ने यहाँ पर उत्पन्न होना लिखा है। और न्याय दर्शन में भी इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान, ये ज्ञान उत्पन्न होता है। ये ज्ञान वेद से निकल करके नहीं आया है। ये जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चख रहे हैं, वेद से निकल करके नहीं आया है। और न ही ये परमात्मा ने दिया है अभी हमारे को। कि हमें जो भी ज्ञान हो हम कहें कि परमात्मा का दिया हुआ है, ये वेद से प्राप्त हुआ है, ऐसा सब जगह नहीं कह सकते। वेद से प्राप्त होगा तो वेद से कहना चाहिए। समाधि आदि में या अंतःकरण में ईश्वर से ज्ञान प्राप्त होता है तो ईश्वर से कहना चाहिए। लेकिन उसके अतिरिक्त जो हम सामान्य व्यक्ति देखते, सुनते, चखते हैं, ये जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है ये ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। कभी भी एक से दूसरे में ज्ञान यूं निकल करके नहीं जाता है। वो शब्दों को बोलते हैं, भाव भाव प्रकट करते हैं, उससे दूसरे को बोध होता है, वो ज्ञान उत्पन्न होता है। तो इसी तरह से वैज्ञानिक भी जो खोजते हैं, अनुसंधान करते हैं, वो उनके अंदर उत्पन्न होता है। हाँ, हम अगर वहां पर ईश्वर को भी जोड़ना चाहते हैं तो वो परंपरा से जुड़ेगा कि ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था दी है, ये कह सकते हैं। ईश्वर ने शरीर दिया, बुद्धि दी और प्रारंभिक ज्ञान दिया, और उसके आधार पर अब वो और कुछ खोज पा रहे हैं, अनुसंधान कर पा रहे हैं। लेकिन किसी को कुछ भी ज्ञान ना हो तो वो तो अनुसंधान या खोज भी नहीं कर सकता है, प्रयोग भी नहीं कर सकता है। प्रयोगशाला में कैसे काम करेगा, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो परंपरा से कह सकते हैं कि परमात्मा की दी हुई सृष्टि, उसकी बनाई हुई सृष्टि, उसके बनाए हुए साधनों, इंद्रियों से हम ये सब ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं, समर्थ हो पाते हैं। लेकिन ये ज्ञान परमात्मा दे रहा है ऐसा नहीं कह सकते। ये तो फिर तो जो गलत ज्ञान होता है वो भी परमात्मा देता है मानना पड़ेगा। कि किसी को देख करके किसी को गलत ज्ञान हो गया, वस्तु थी कुछ और समझ कुछ और लिया, तो ये भी ज्ञान तो हुआ, वो भी ज्ञान कहीं ना कहीं से आना चाहिए। फिर कहना है, कहेंगे कि वो भी ज्ञान वेद से आया होगा, तो मिथ्या ज्ञान वेद से आया होगा ऐसा मानना पड़ेगा, जो कि गलत बात है। वेद में मिथ्या ज्ञान नहीं है। अथवा परमात्मा ने ये ज्ञान दिया होगा तो परमात्मा भी गलत ज्ञान नहीं देता है, परमात्मा में गलत ज्ञान है ही नहीं, तो वो दे भी नहीं सकता है और ना देता है इस तरह से। तो ये हमारे द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है। हम जब इंद्रिय सन्निकर्ष होता है तो ज्ञान उत्पन्न होता है। महर्षि के वचनों पर भी हम ध्यान देते हैं कि जब कोई किसी पदार्थ को देखता है तो दो प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। कैसे? एक जैसा वह पदार्थ है, ये ज्ञान उत्पन्न हुआ हमारे को, और दूसरा उसमें रचना देखकर बनाने वाले का ज्ञान होता है। ये बनाने वाले का ज्ञान भी उत्पन्न होता है हमारे को, ये परमात्मा नहीं देता, हमारे को उत्पन्न होता है। क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं, महर्षि आगे उदाहरण भी देखते हैं, वहीं से भी समझ सकते हैं। तो वहां रचना और रचयिता, कोई वस्तु, कार्य और उसका बनाने वाला, ये दोनों ही बातें हम लोग के अंदर देखते हैं। तो स्वभावतः एक नियम बना हुआ है कि जहां भी व्यवस्थित कोई चीज होगी तो उसका कोई ना कोई बनाने वाला होगा, तो उसका भी ज्ञान हमारे को होता है। उदाहरण दे रहे हैं, जैसे किसी पुरुष ने सुंदर आभूषण जंगल में पाया। जंगल का उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि वहां भी कोई बैठा हुआ नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है दूसरा जिससे कि उसके बनाने वाले का कल्पना हम करें। कोई सुनार है, कोई दुकान वाला है, जंगल में बस पड़ा हुआ है। तो एक सुंदर आभूषण जंगल में पाया, देखा तो विदित हुआ कि यह सुवर्ण का है। तो उस वस्तु का ज्ञान हो गया, ये सुवर्ण का है, सोने का बना हुआ है, ये नगीने लगे हैं, इस आकार प्रकार का है, इतना लंबा चौड़ा है, ये वस्तु का ज्ञान हो रहा है। यानी पदार्थ का, एक जैसा वह पदार्थ है उस पदार्थ का ज्ञान हुआ। और किसी बुद्धिमान कारीगर ने बनाया, ये भी हमें पता लगता है। अब किस कारीगर ने बनाया ये नहीं पता लग रहा है सामान्यतया, लेकिन किसी बुद्धिमान कारीगर ने बनाया है। कोई चेतन है, कारीगर है जिसके हाथ पैर हैं,
इस तरह से बना सकता है, ज्ञानवान है, सप्रयोजन है, जिसको सुंदरता का बोध है, कैसे अधिक सुंदर लगता है, व्यवस्थित किया है उसने, योजनाबद्ध इन भिन्न भिन्न चीजों को आकार प्रकार दिया है, जोड़ा है, तो बुद्धिमान कारीगर ने बनाया, ये हमें पता लगता है। तो इसी प्रकार से इस यह नाना प्रकार सृष्टि में विविध रचना, अनेक वस्तुएं हैं और अनेक रचनाएं हैं, इसके बनाने वाले परमेश्वर को सिद्ध करती हैं। इससे परमात्मा सिद्ध होता है। और वो कैसा परमात्मा होगा? बुद्धिमान परमात्मा होगा। जैसे बुद्धिमान कारीगर है, ऐसे बुद्धिमान परमात्मा इससे सिद्ध होता है, इनको देख करके। तो ज्ञान पूर्वक रचना है, इसको देख के आश्चर्य होता है कि वो कितना अधिक ज्ञान वाला होगा, उसकी कितनी अधिक सामर्थ्य होगी, ये हमें आश्चर्य होता है। जितना जितना हम सृष्टि को जानते हैं, विस्तार से जानते हैं, उतना उतना हमारा आश्चर्य बढ़ता है और उतने उतने हम ईश्वर के प्रति श्रद्धान्वित होते हैं, नतमस्तक होते हैं, ईश्वर के बारे में हमारे को दृढ़ता होती है, ईश्वर के शक्ति सामर्थ्य का आभास हमें होने लगता है, कितना महान है, कितना बल, शक्ति, ज्ञान, कौशल उसका रहा है अभी, ये सब हमारे को ज्ञान होता है। तो इस सृष्टि के कुछ उदाहरण महर्षि ने देते हुए बात को समझा। अब प्रश्नकर्ता आगे का एक प्रश्न उठा रहा है कि मनुष्य की सृष्टि प्रथम हुई व पृथ्वी आदि की। तो यहाँ पर जड़ वस्तुएं भी हैं, चेतन वस्तुएं भी हैं, चराचर, चर और अचर, जड़ वस्तुएं भी हैं और चेतन वस्तुएं भी हैं। अब वो जो गतिशील हैं उनको चर बोलते हैं, अगतिशील हैं उनको अचर बोलते हैं। तो सामान्यतः यूं देखेंगे तो सभी चीजें चली रही हैं, पृथ्वी आदि भी, और यत्किंच जगत्याम जगत वाली बात है। लेकिन हम सापेक्ष रूप से देखते हैं तो भूमि स्थिर है, पर्वत स्थिर है हमारे सापेक्ष, वो हमारा एक व्यवहारिक ज्ञान है। उस दृष्टि से देखेंगे तो ये चर भी है, अचर भी है, और ये जो सारा का सारा संसार है। तो ये जो उसमें प्रश्न उठ रहा है कि ये मनुष्य की या अन्य प्राणियों की सृष्टि पहले हुई अथवा पृथ्वी आदि पहले बने। वैसे तो बहुत साधारण सा प्रश्न है और बच्चे या बड़े भी युक्ति पूर्वक सोचेंगे तो इसका उत्तर सीधा सीधा दे देंगे। तो महर्षि ने उत्तर लिखते हैं पृथ्वी आदि ही, पहले पृथ्वी आदि बने। क्यों बने हैं? तो कारण बता रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी आदि के बिना मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता। तो यहां महर्षि ने स्थिति और पालन दो बातें लिखी हैं। पृथ्वी आदि के बिना मनुष्य की स्थिति और पालन नहीं हो सकता। ये उत्पत्ति भी यहां से जोड़ी जा सकती है कि इनके बिना मनुष्य की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती। अगर कोई कहे कि नहीं उत्पत्ति कहीं और हो जाएगी, किसी तरह हो गई, तो भी स्थिति यानी पालन, स्थिति और पालन वो कहाँ रहेगा, आश्रय क्या होगा, उसके बिना कहाँ रहेगा, वो व्यवहार नहीं कर सकता है। तो मनुष्य की उत्पत्ति, स्थिति, पालन बिना इसके नहीं हो सकता। ये पृथ्वी पहले बनी होगी तभी यह हो सकता है, ये स्पष्ट किया। अब आगे और प्रश्न उठा रहे हैं कि सृष्टि के आदि में एक व अनेक मनुष्य उत्पन्न किए थे वा क्या? ये प्रारंभ में कैसे किया था, कितने मनुष्य उत्पन्न हुए थे? एक हुआ था, अनेक हुए थे, बहुत सारे हुए थे, कैसे हुए थे? अब केवल अकेला एक इकाई का नहीं, एक का मतलब है थोड़े, एक है, दो है, कम से कम दो तो चाहिए आगे सृष्टि बनने के लिए, एक स्त्री और एक पुरुष, अथवा अनेक, इस तरह से, या बहुत सारे हैं। तो सृष्टि के आदि में एक व अनेक मनुष्य उत्पन्न किए थे, क्या था? तो उत्तर देते हैं अनेक उत्पन्न किए थे। क्यों? तो क्योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वरी सृष्टि में उत्पन्न होने के थे, उनका जन्म सृष्टि की आदि में ईश्वर देता है। तो जन्म तो सृष्टि के आदि में भी होता है और बाद में भी होता है। जो सृष्टि के प्रारंभ में होता है उसको ऐश्वरी सृष्टि कहते हैं, ईश्वर के द्वारा की गई रचना ये कहते हैं। और बाद वाली जो रचना है वो मनुष्यों के द्वारा है, उसको मैथुनी सृष्टि कहते हैं। उस पहले वाली को अमैथुनी सृष्टि और बाद वाली को मैथुनी सृष्टि। तो इसको अमैथुनी को ऐश्वरी सृष्टि कहा गया है। अब वहां पर जो आत्माएं आई हैं, तो वैसे लिखते हैं कि जिन जीवों के कर्म वहां ऐश्वरी सृष्टि में उत्पन्न होने के थे, उनका जन्म सृष्टि के आदि में ईश्वर ने दिया। तो किनको ऐश्वरी सृष्टि के आदि में जन्म होगा और किनको बाद में होगा,
ये भी कर्म के ऊपर निर्भर करता है। उचित कर्म जैसे भी हैं वो होंगे तो वहां उत्पन्न होंगे। अब इसमें विचारने की बात है कि ये जो कर्म है ये अच्छे होंगे या बुरे होंगे। एक मैथुनी सृष्टि है, मनुष्यकृत है, एक ईश्वर ने साक्षात बनाया है, तो दोनों में से कौन सा अच्छा होगा? तो हम मान के चलते हैं क्योंकि ईश्वर के द्वारा बनाया गया है सीधा, तो वो अधिक अच्छा होगा। और अधिक अच्छा है तो वहां पर पुण्य होने चाहिए, अधिक अच्छे के लिए तो पुण्य अधिक होने चाहिए, ऐसे ही सामान्य तो नहीं होने चाहिए। तो ये जो कर्म हुए हैं ये अच्छे मान करके हम प्रथम दृष्टिया चलते हैं, लेकिन वहां क्या अच्छा है ये विचारने की बात है कि सृष्टि के प्रारंभ में क्या ऐसी अच्छी चीज थी। अब मानुषी सृष्टि में आगे महर्षि जो उत्तर देते हैं वो चर्चा करते हैं। तो प्रारंभ में अमैथुनी सृष्टि में युवावस्था में उत्पन्न हुए थे, तब तक वो गर्भ में थे, भूमि के गर्भ में थे। और इधर अभी जो जन्म होता है उसमें 9 सवा 9 महीने गर्भ में रहता है और उसके बाद में बाहर आ जाता है। तो इसमें दोनों में से किसमें अनुकूलता प्रतिकूलता है? हम कर्मों का फल अच्छा और बुरा देख करके निर्णय कर सकते हैं कि कर्म अच्छे थे या बुरे थे, या अच्छे कर्मों का फल है या बुरे कर्मों का फल है। तो ये ऐश्वरी जो सृष्टि है इसको सामान्य रूप से अच्छे मान करके कथन कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे कैसे अच्छा है वो अच्छाइयां हमें देखनी होगी। इस सृष्टि के आदि में हुआ है तो सब चीजें बड़े अच्छे गुण धर्म से संपन्न होंगी। ईश्वर के द्वारा उनको ज्ञान दिया गया होगा, व्यवहार के लिए ज्ञान दिया गया होगा, और चूंकि उनको औरों को ज्ञान देना है, अगले संतानें उत्पन्न करनी है। अभी तो जो बच्चे होंगे मैथुनी सृष्टि में उनको तो माता पिता सिखाने वाले होंगे, लेकिन वहां उनको परमात्मा के द्वारा ये चीजें स्वभावतः दी जाएंगी, सिखाई जाएंगी, वो कुछ ज्यादा अच्छे होंगे ऐसा माना जा सकता है। फिर भी ये विचारणीय बात है। तो कहते हैं कि क्योंकि जिन जीवों के कर्म ऐश्वरी सृष्टि में उत्पन्न होने के थे उनका जन्म सृष्टि की आदि में ईश्वर देता है, और वो अनेक होते हैं। इसके प्रमाण में महर्षि आगे कहते हैं क्योंकि मनुष्याः ऋषयश्च ये पुरुष सूक्त में यजुर्वेद में इसका प्रतीक के रूप में है ये। वहां साध्याः ऋषयश्च ये मंत्र के अंत में आता है, मनुष्य की जगह साध्या है। साध्य का अर्थ महर्षि ने किया जो साधना करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, वो मनुष्य लोग तो, और ऋषि लोग। तो मनुष्याः ऋषयः, तो ये एक वचन दिया। और ततो मनुष्याः अजायन्त, ये यजुर्वेद में साक्षात तो नहीं है, लेकिन इसके शतपथ ब्राह्मण में इस तरह की वाक्य रचना मिलती है। इसके ये तात्पर्य कथन है, ये सीधे सीधे ऐसे वचन नहीं समझने चाहिए, क्योंकि ऐसे वहां उपलब्ध नहीं होते। तो महर्षि कहते हैं इस प्रमाण से यही निश्चय है कि ये जो दो प्रमाण दिए गए इनसे यही निश्चय है कि आदि में अनेक अर्थात सैकड़ों सहस्रों मनुष्य उत्पन्न हुए। सृष्टि के प्रारंभ में अनेक का मतलब है बहुत सारे। वैसे अनेक का मतलब होता है जो एक नहीं है वो अनेक है, दो भी अनेक कहला देता है, तीन को भी अनेक कह सकते हैं। तो यहाँ अनेक का तात्पर्य महर्षि खोल रहे हैं, सैकड़ों सैकड़ों सहस्रों हजारों मनुष्य उत्पन्न, बहुत सारे उत्पन्न हुए। और इसका ज्ञान और कैसे होता है बोले, और सृष्टि में देखने से भी निश्चित होता है कि मनुष्य अनेक माँ बाप के संतान है। क्योंकि मनुष्यों की जैसी रचनाएं देखी जाती हैं तो विभिन्न देशों में या एक ही देश में भी विभिन्न प्रकार के उसमें रंग रूप में एक मोटी मोटी भिन्नता दिखाई देती है। वैसे तो हर मनुष्य भिन्न प्रकार का है, कुछ ना कुछ भिन्नता होती है, लेकिन बहुतों में कुछ कुछ समानताएं होती हैं। उस दृष्टि से हम उसमें वर्गीकरण कर देते हैं कि कुछ मान लो मंगोल जाति के हैं, या जो चपटी नाक वाले हैं जो जापान चीन और ये और इस तरफ के जो देश हैं कोरिया आदि हैं, वो एक उस तरह के होते हैं। एक फिर मध्य वाले होते हैं, वो भी होते हैं नाक नक्श वाले। और फिर अफ्रीका आदि में जो हमारे को मिलते हैं अति कृष्ण वर्ण वाले घुंघरालू बाल वाले, उनके भी नाक नक्श कुछ अलग होते हैं, और इनसे मिश्रित भी बहुत सारे होते हैं। तो ये जो भेद देखा जाता है इससे पता लगता है कि प्रारंभ से ही भिन्नता रही है। ये केवल वातावरण के कारण से और देश के कारण से, परिस्थितियों के कारण से इतना अधिक बदलाव है ऐसा नहीं कह सकते। थोड़ा थोड़ा बदलाव तो होगा, लेकिन इनसे पता लगता है कि मूल से ही भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य परमात्मा ने बनाए थे। और तो इसलिए महर्षि ने कहा कि और सृष्टि में देखने से भी निश्चित होता है
कि मनुष्य अनेक माँ बाप के संतान हैं, बहुत सारे हैं और उनकी ये संतान है और वो परंपरा चल रही है। मिश्रण भी होता रहता है, परिवर्तन भी होता रहता है, लेकिन फिर भी कुछ वर्गीकरण आज भी हम स्पष्टता से देख और जान सकते हैं और वो आगे भी रहेंगे। तो सृष्टि के प्रारंभ में अनेक मनुष्य हुए, यानी अनेक माता पिता थे, अनेक स्त्री पुरुष थे और उनकी संतानें फिर आगे बढ़ती गई। तो आज इतना ही रखते हैं, इससे आगे का फिर कल देखेंगे। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति।